नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। मैं हूं मिथिलेश कुमार। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हम आज आए हुए हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान हैं पूर्व आईएएस और पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से माननीय तपेंद्र प्रसाद जी। तो आज हम महाबोधि महाविहार जो मुक्ति का आंदोलन चल रहा है पूरे देश में, उस मुद्दे पर सर से चर्चा करेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। आवाज़ इंडिया के सभी श्रोताओं को नमो बुद्धाय, जय भीम। आपने बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे पास आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी टीम को धन्यवाद। महाबोधि महाविहार है, ये बौद्ध धर्म का महाविहार है और पूरे दुनिया में जो 8 तीर्थस्थल हैं उसमें 4 सबसे महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से एक है जहाँ भगवान बुद्ध जन्म लिए, दूसरा है जहाँ ज्ञान प्राप्त किए, तीसरा है जहाँ से ज्ञान के वितरण यानी धम्मचक्र प्रवर्तन किए और चौथा स्थान है जहाँ वो परिनिर्वाण प्राप्त किए। तो बोध गया का जो महत्व है वो इसलिए सर्वाधिक है कि सिद्धार्थ गौतम के रूप में तो भले वो लुम्बिनी वन में पैदा हुए हों, लेकिन बुद्ध का जन्म बोध गया में हुआ। तो इसलिए बौद्ध जगत में बोध गया का वही महत्व है जो तमाम धर्मों में उनके महापुरुषों के जन्मस्थली का है। एक ढंग से माना जाए तो बुद्ध की जो 2 जन्मस्थली है, एक उनका जो बचपन की जन्मस्थली, एक जब बुद्ध के रूप में वो पैदा हुए। और इस देश में आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध के आने के बाद से और लगभग 12वीं शताब्दी के लगभग 1250 के आसपास या 12वीं सदी के मध्य तक समझ लीजिए, बौद्ध धर्म इस देश के 90% जनता का धर्म रहा, 90% जनता का धर्म रहा। और तमाम राजाओं ने, सम्राट अशोक ने, कनिष्क ने, हर्षवर्धन ने, तमाम गुप्त राजाओं ने, ये गुप्त राजा बालादित्य जी थे, आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया, उनको कुमारगुप्त प्रथम के रूप में भी जाना जाता है। तो तमाम लोगों ने बौद्ध धर्म को अपना राजकीय धर्म बनाया और जो राजा थोड़े बहुत गैर बौद्ध धर्म के अनुयायी भी थे, तो सब लोगों ने इसको उतना ही इज्जत की जितना अपने धर्म को देते थे। सम्राट अशोक को आप उनका महत्व बौद्ध धर्म में समझते हैं। उन्होंने इस धर्मस्थली का निर्माण करवाया, वहाँ पर ये बौद्ध विहार बनवाया। प्रारंभिक स्टेज में जो भी रहा हो, कालांतर में उसमें उसको आज इस स्वरूप में है। और बाद में जब यहाँ अंग्रेज आए तो अलेक्जेंडर कनिंघम और जो श्रीलंका के अनागारिक बनते धम्मपाल जी थे, उन लोगों ने मिल करके ये भव्य स्वरूप आज उसको रिपेयर करके दिया, लेकिन मूल रूप से ये सम्राट अशोक का बनाया हुआ है। और भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के अंतिम जो 5-6 सप्ताह है, आप अगर बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो किसी स्थान पर उन्होंने एक रात बिताया, किसी स्थान पर दूसरा रात, या 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 6 सप्ताह वहाँ उन्होंने बिताया। और पूरा उनके ज्ञान अर्जन का जो आज जिसके लिए बौद्ध धर्म जाना जाता है, 4 आर्य सत्य, मध्यम मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, विपश्यना की पद्धति, तो जो भी या अभिधम्म जो भी है, उस सब का ज्ञान का सृजन भगवान बुद्ध को उसी धरती पर हुआ। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। अब दुर्भाग्य है कि उसका प्रबंधन वो गैर बौद्धों के हाथ में चला गया। और गैर बौद्धों के हाथ में इसलिए चला गया कि आप जानते हैं कि राजपूत काल से जैसा मैंने बताया कि पाल वंश तक तो बौद्ध धर्म की प्रधानता रही। इवन हर्षवर्धन के समय भी
बौद्ध धर्म के ज़्यादातर तीर्थस्थल सुरक्षित रहे। लेकिन उसके बाद ब्राह्मण क्षत्रिय गठजोड़ इस देश में ऐसा हुआ कि इस देश में बौद्ध करीब करीब पलायन कर गए, और बौद्ध न धार्मिक रूप से उनकी उपस्थिति रही, न सामाजिक रूप से उपस्थिति रही, यानी वो नगण्य हो गए। जब नगण्य हो गए तो ये स्थान उपेक्षित हो गए। जब कोई देखभाल करने वाला नहीं है तो ब्राह्मण धर्म की प्रधानता हुई, जिसे आज हिंदू धर्म नाम दे दिया जाता है। हिंदू धर्म ब्राह्मण धर्म नहीं है, ब्राह्मण धर्म अलग धर्म है, हिंदू एक भौगोलिक नाम है। तो ब्राह्मण धर्मानुयायियों ने उसको यही नहीं, जितने बौद्ध तीर्थस्थल थे सब जगह कब्जा कर लिया। अब कब्जा कर लिया, ठीक है, उस समय बौद्ध जनसंख्या नहीं थी, बौद्ध अनुयायी नहीं थे। आज बौद्ध अनुयायी हैं, तो जब बौद्ध अनुयायी हैं और भारत का हमारा संविधान बन गया, और संविधान में सबको धार्मिक स्वतंत्रता है, और धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत अपने धर्मस्थलों के प्रबंधन की भी एकाधिकार उनको है, मतलब एक्सक्लूसिव राइट उन्हीं का है। और ये बड़ा हास्यास्पद है, भारत में चाहे जो धर्मस्थली को देख लीजिए, जिस धर्म का वो धर्मस्थली है उसी धर्म के अनुयायी उसका प्रबंधन कर रहे हैं। लेकिन ये बौद्ध तीर्थस्थलों के बारे में बड़ा अपवाद है, तमाम जगह कब्जे भी हो गए, बहुत जगह हो गए, आए दिन आप सुनते रहते हैं। उस पर काफ़ी लिखा भी जा चुका है, उस पर अंग्रेज़ों ने भी काफ़ी शोध किया और आए दिन उस पर लिखा भी जाता रहता है। लेकिन जब देश में बौद्ध धर्म का रिवाइवल हुआ, बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक विशाल उन्होंने बौद्ध धर्म की शरण में जाने का एक पूरा जो आयोजन किया, उससे बौद्ध धर्म का एक रिवाइवल इस देश में शुरू हुआ। और चूँकि इस देश में समता की सबको चाह है, इस देश में बंधुत्व की सबको चाह है, इस देश में मतलब मानवता, करुणा, मैत्री, समता और एक जो वैज्ञानिक सोच चिंतन है वो भगवान बुद्ध के धर्म से ही निकलता है। तो आज का युग भी ऐसा है, देश लोकतांत्रिक है, हमारा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक धर्म है ये। भाई जो आपस में जोड़े वही तो लोकतंत्र की बुनियाद है। जो धर्म अलग करे, टुकड़े टुकड़े में बांटे, एक ऊंचा एक नीचा एक बहुत नीचा, तो इस ढंग से जो समाज को विभाजित करे वो धर्म की परिभाषा में नहीं है। तो आज बौद्ध धर्म पूरे देश की आवश्यकता है लोकतंत्र के लिए, भारत को भी मजबूत करने के लिए, राष्ट्र को भी मजबूत करने के लिए। दुर्भाग्य ये रहा कि स्वतंत्रता के बाद जब लोगों को लग रहा था कि नया संविधान लागू होगा और ये धर्मस्थल बौद्धों के प्रबंधन में चला जाएगा, उसके पहले ही 1949 में बीटी एक्ट, बोध गया टेम्पल एक्ट उन लोगों ने बना दिया। पहले तो प्रबंधन वहाँ के जो शैव महंत थे वो अध्यक्ष होते थे, फिर हो हल्ला हुआ, उसमें संशोधन किया गया कि गैर शैव भी हो सकता है। फिर ये किया गया नहीं, उसका अध्यक्ष कलेक्टर होगा, कलेक्टर भी राज्य सरकार द्वारा चुनाव होता है, और उसमें 5 लोग हिंदू होंगे और 5 गैर हिंदू होंगे। तो हिंदुओं का अर्थ आप समझते हैं कि स्वाभाविक रूप से उसमें ब्राह्मण ही धर्म का काम करते हैं, इसलिए उनका वर्चस्व हो जाता है। तो आज बौद्ध अपने सबसे दुनिया का माना जाना तीर्थस्थल जो सर्वोच्च स्थान रखता है, भारत में भी और दुनिया में भी। और आज दुनिया में भारत अगर विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त है और भारत का रुतबा है, भारत की कोई आध्यात्मिक सांस्कृतिक संपदा पूरे विश्व में गई है, उसका वैश्वीकरण हुआ है, तो वो भगवान बुद्ध के कारण हुआ है। और ऐसे धर्मस्थली पर दूसरे धर्मावलंबियों का कब्जा है, तो इसके लिए तो पूर्ण रूप से राज्य सरकार दोषी है। और राज्य सरकार ने ही एक्ट बनाया है, कायदे से तो संविधान लागू होने पर वो रिपील हो जाना चाहिए, प्रदेश सरकार को रिपील कर देना चाहिए, क्योंकि मूलतः वह संविधान के फंडामेंटल राइट के विरुद्ध है, लेकिन नहीं किया गया। तो ये सरकार को सोचना चाहिए, बिहार सरकार को सोचना चाहिए कि इसको कर दे, ये देश के हित में भी है और सामाजिक सद्भाव, हमारे धार्मिक सद्भाव के हित में है।
हमारे लोकतांत्रिक संवैधानिक मूल्यों के भी हित में है। और सबसे बढ़कर के आज जब इतना बड़ा बौद्ध धर्मावलंबी है, कुछ तो घोषित बौद्ध या एकदम से जिसको कहते हैं कि प्रगट बौद्ध हैं, जो दिखाई देते हैं कि हाँ बौद्ध हैं, लेकिन तमाम ऐसे बौद्ध विचारधारा के लोग हैं जो भले वो घर में रीति रिवाज संस्कार में भगवान बुद्ध या उनकी परंपरा से न कर रहा, लेकिन भगवान बुद्ध के प्रति उनकी सर्वोच्च आस्था है। तो आज देश के बहुसंख्यक समाज के आस्था का केंद्र भगवान बुद्ध हैं। तो ऐसे भगवान बुद्ध के उस पवित्र स्थली को, सर्वोच्च धार्मिक स्थल को, उनको प्रबंधन चेंज करना चाहिए। बहुत बड़ा काम नहीं है ये। मैं समझता हूँ कि बिहार सरकार की जिद है या बिहार सरकार की नासमझी है या बिहार सरकार किसी मजबूरी में है इसलिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये उनको राजनीतिक रूप से भी नुकसान करेगा और ये आंदोलन हमारे देश का जो सेकुलर छवि है उसको भी बिगाड़ रहा है, हमारे धार्मिक सामाजिक ताने बाने को भी बिगाड़ रहा है, कटुता पैदा कर रहा है। सब अपने अपने धर्म का पालन करें। भाई बौद्धों को क्या आपत्ति है? जो ब्राह्मण धर्मानुयायियों ने अपने धर्म स्थल बनाए उसका प्रबंधन करें, जो शैव ने बनाए उसका प्रबंधन करें, जो शाक्त बनाया उसका करें, जो जिस धर्म स्थल का करें। कि बौद्धों को क्या आपत्ति है? बौद्धों ने तो आज तक किसी के धर्मस्थली को कब्जा नहीं किया। तो इनके धर्मस्थली को भी सौहार्द की बात है, प्रेम की बात है, संविधान की बात है। मैंने कहा कि भारत के सेकुलर हित में है कि इसमें संशोधन होना चाहिए और जितना ही जल्दी संशोधन कर दें उतना ही जल्दी बेहतर है। मैं एक ज़रूर अनुरोध करूंगा इस चैनल के माध्यम से, इस आंदोलन का राजनीतिकरण न हो जाए, क्योंकि जब जब कुछ लोग, राजनेता लोग किसी आंदोलन में कूदते हैं, कुछ दल के लोग कूदते हैं, तो वो आंदोलन कहीं न कहीं राजनीतिकरण हो जाता है। और जिस भी आंदोलन का राजनीतिकरण हुआ है वो आंदोलन सफल नहीं हो पाया। इसलिए ज़रूरी है कि इसको भिक्षुओं के नेतृत्व में हम उपासक लोग, सारे देश के जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए उनके अनुयायी हैं, उनके प्रति भगवान बुद्ध के श्रद्धावान लोग हैं, वो करें। और अभी तो ये आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा है। सरकार को चाहिए कि इस आंदोलन का कहीं उग्र स्वरूप न हो जाए। यानी उग्र स्वरूप मैंने, आदमी धरना प्रदर्शन करता है, उसमें खामखा उत्तेजना फैलती है, तो उसके पहले इसका समाधान कर लेना चाहिए। और ये बहुत बड़ा इशू भी नहीं है, ऐसा नहीं है कोई बहुत जटिल समस्या है। और वहाँ अगर आप कोई भी आदमी सामान्य बुद्धि का मानव हो, बहुत कॉमन सेंस की बात है, वहाँ के धर्मस्थल को पूरे देख ले। जब वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं तो खामखा उसको एक शिवलिंग स्थापित करके उसको शैव तीर्थस्थली के रूप में या शैव धर्मस्थली के रूप में या एक विवादित धर्मस्थली के रूप में उसको बनाने का कोई औचित्य नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार सरकार से अपील करूंगा, माननीय नीतीश कुमार जी को अपील करूंगा कि सद्बुद्धि दे, भगवान बुद्ध उनको उनके ऊपर करुणा करें, उनके ऊपर दया करें। उनको इससे राजनीतिक नुकसान भी होगा आगे चल कर के, और इसका समाधान जल्दी निकाल दें। और बहुत सामान्य सी चीज़ है, या तो ये एक्ट रिपील करके नया एक कोई एक्ट बना दें या इसी में संशोधन कर दें। संशोधन होते भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो 1949 में बन गया उसका, वो जैसा मैंने बताया कई बार संशोधन हुआ है और अब भी संशोधन किया जा सकता है। खामखा उसको लंबित करके एक अनावश्यक तनाव समाज में पैदा किया जा रहा है।